मैं सुदेश चौधरी, सदस्य जिला पंचायत वार्ड नंबर 16, अपनी ओर से अपने समस्त क्षेत्र की ओर से सभी देशवासियों को नए साल व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय, मैं ये कहता हूँ कि सबके लिए अच्छा काम किया होगा। ब्राह्मण समाज का जितना उत्पीड़न इस सरकार में हुआ है किसी में नहीं हुआ है, और ब्राह्मण समाज को इन्होंने ज़मीन में उतार कर रख दिया। 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी, तब से देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। कभी नोटबंदी, कभी दंगा, कभी कुछ युवाओं के लिए बिल्कुल बेकार है। ये चलिए प्राइवेटाइजेशन की तो बड़ा मुद्दा है, इसको तो लगातार बड़े नेता उठाते हैं। जो राम को लाए हैं, क्या उनको लाओगे कि नहीं लाओगे? योगी जी तो बड़ा खुश होते हैं गाना सुनकर। मेरी नज़रों में भाजपा से बड़ा हिंदू विरोधी कोई आदमी नहीं है। ये मंदिर तो बनवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, पर बीजेपी वाले तो रुका तार रहे, हमने बनवा दिया, जबकि इनका कोई उसमें वो नहीं है। इन्होंने तो जो मंदिर की जगह थी उस पर भी इन्होंने कमीशन खा कर, आपने देखा होगा मीडिया में खूब उछला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। चुनावी माहौल के बीच आज हम देहात में नहीं बल्कि सहारनपुर शहर में मौजूद हैं। सहारनपुर का आम मतदाता क्या सोच रहा है अपने विधायक को लेकर, क्योंकि यहाँ से मौजूदा विधायक संजय गर्ग हैं। समाजवादी पार्टी से वो विधायक बने थे और उस वक्त गठबंधन भी था कांग्रेस के साथ। लेकिन इस बार सहारनपुर के अंदर क्या परिस्थितियां रहने वाली हैं, क्योंकि संजय गर्ग एक बार फिर उम्मीदवार हैं, तो वहीं बीजेपी से राजीव गुंबर चुनावी मैदान में हैं। सहारनपुर शहर के कुछ मतदाता इस वक्त मेरे साथ हैं। इन्हीं लोगों से, युवाओं से जानने की कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर इस बार क्या हो रहा है। बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम राहुल शर्मा है भाई साहब। तो शर्मा जी, क्या लग रहा है, योगी जी अच्छा रहे या अखिलेश जी ज़्यादा अच्छे थे? किसकी सरकार आ रही है? देखिए, अभी जो सरकार है वो योगी जी की है, लेकिन हमने इनसे पहला भी कार्यकाल अखिलेश जी का देखा है। अखिलेश जी इनसे ज़्यादा अच्छे थे, कारण उसके बहुत सारे हैं। जैसे कि आप देख लीजिए कि युवाओं को जो बढ़ावा देते थे वो अखिलेश जी ही देते थे। बाबा की सरकार में तो किसी को पूछा ही नहीं गया है। आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का वोट अक्सर माना जाता है कि भाजपा का वोटर है, क्योंकि भाजपा हिंदुत्व की बात करती है, और आप कह रहे हैं कि समाजवादी ज़्यादा अच्छी है। तो ये हृदय परिवर्तन क्यों हो गया आपका? आप ये देखिए कि इतने दिन से आप कितनी सारी हत्याएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा बुरा हाल रहा है ब्राह्मणों का। आप जिला सहारनपुर की बात करें तो रामपुर में एक हत्या हुई, कोई आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। उसके बाद ननौता में राम कुमार की हत्या हुई, जला के मार दिया गया, कपड़ा ठूस दिया गया मुंह में, लेकिन राम कुमार का आज तक भी कोई वो नहीं हुआ। उल्टा पुलिस इसमें प्रेशर बनाती है कि भाई आप ये कह दो कि ये संदेह में है। एक बात कही जाती है योगी जी के बारे में कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही, गुंडागर्दी नहीं है, और आप तो सारी जो लिस्ट गिना रहे हैं तो गुंडागर्दी की लिस्ट गिना रहे हैं आप। आदरणीय, मैं ये कहता हूँ कि सबके लिए अच्छा काम किया होगा। ब्राह्मण समाज का जितना उत्पीड़न इस सरकार में हुआ है किसी में नहीं हुआ है, और ब्राह्मण समाज को इन्होंने ज़मीन में उतार कर रख दिया। अच्छा जी, चलिए आ रहे हैं आपके पास। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम संजय शर्मा है। तो शर्मा जी, भाई साहब तो मुझे लगता है नाराज़ हैं योगी जी से। आप खुश हैं बाबा से, या परिवर्तन होगा इस बार? जी, बिल्कुल परिवर्तन होगा, क्योंकि एक युवा सोच को एक युवा ही आगे बढ़ा सकता है। जिसका अपना कोई घर बार नहीं, वो परिवार की स्थितियों को क्या समझेगा? अखिलेश यादव के टाइम पर फिर लोग कहते हैं कि गुंडागर्दी बढ़ गई, कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं है, तो फिर ऐसे आरोप कौन लगा रहा है? मेरी समझ में नहीं आता कि ये आरोप क्यों लग रहे हैं। हमें तो समाजवादी सरकार में सुशासन दिखाई दिया। बाकी लोग कहते हैं, कहने वाले का किसी का मुंह नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि आज भी वही गुंडा राज है सहारनपुर में। भैया, पिछले समाजवादी कार्यकाल में 2 आतंकियों ने आतंक मचा रखा था, जिनमें से एक थे मुकीम काला, एक थे कग्गा, एक थे राहुल खट्टा। आप उनमें से 2 का इनकाउंटर, ओरिजिनल इनकाउंटर हुआ है उनका, तो समाजवादी कार्यकाल में हुआ है। इस समय तो फर्जी इनकाउंटर है सारे के सारे। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं भाई साहब। आपका क्या नाम है? अभिषेक शर्मा। तो शर्मा जी, आपको क्या लगता है कहाँ जा रहा है ब्राह्मण वोट आप सबका? समाजवादी पे। समाजवादी पे जा रहा है। पिछली बार योगी जी पे गया था कि समाजवादी जी पे गया था। तो ऐसा क्या हो गया कि हृदय परिवर्तन हो गया है 5 वर्षों में? वो उनकी वजह से हुआ ना, काम सही नहीं करने के फिर परिवर्तन। क्या करना चाहिए था योगी जी को जो वो नहीं कर पाए? सबसे बड़ी चीज़ है ब्राह्मण उत्पीड़न। ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ बहुत ज़्यादा इस सरकार में। बेरोजगारी, रोजगार का स्तर बिल्कुल ख़राब है। सन 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी, तब से देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। कभी नोटबंदी, कभी दंगा, कभी कुछ युवाओं के लिए बिल्कुल बेकार है। बाबा जी हिंदुत्व की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, अयोध्या काशी की बात होती है। क्या हिंदुत्व काशी अयोध्या ये मुद्दा ही नहीं है?
कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। भैया राम जब अगर हिंदुत्व के लिए किसी पार्टी विशेष की आवश्यकता थोड़ी ना है। हम हिंदू हैं तो हम हिंदू हैं, हिंदू के लिए ही खड़े हैं, हिंदू के लिए ही खड़े रहेंगे। किसी पार्टी विशेष की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो सिर्फ गुमराह करने वाली बातें हैं। जी आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सौरभ शर्मा है। तो शर्मा जी क्या लग रहा है माहौल इस वक्त यूपी का? माहौल तो जी अखिलेश जी की सरकार बनेगी इस बार। कार्यकर्ता हो क्या अखिलेश यादव? नहीं, हम किसी के कार्यकर्ता नहीं है। हमने बिल्कुल लास्ट टाइम में विधानसभा में, लोकसभा में सबने भाजपा को वोट दी थी। हम उनके कार्यकर्ता थे, लेकिन भाजपा वाले नेता ऐसे हैं, हम कार्यकर्ता थे, हमारा फ़ोन नहीं उठाया गया जब हमें ज़रूरत पड़ी। तो ये जो हिंदुत्व की बात बीजेपी कर रही है, अब हिंदुत्व की तरफ जा रहा है सारा चुनाव, विकास की तरफ जा रहा है, तो ये मुद्दे हैं चुनाव में? जी ये मुद्दे भी हैं चुनाव में, क्योंकि बेरोजगारी इस स्तर पर फैल चुकी है कि देश भुखमरी हालत पर पहुँच गया। 93 नंबर से 107वें नंबर पर पहुँच चुका भारत भुखमरी में, और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से रोजगार में बहुत पीछे पहुँच चुका भारत। ये आप तो असंतुष्ट हैं सरकार से, आपको लगता है योगी जी आएंगे? ना जी, मुझे नहीं लगता। क्यों? आपका क्या नाम है? अमित शर्मा। शर्मा जी, 4-5 ब्राह्मण तो मुझे मिल गए हैं यहाँ पर, तो ब्राह्मण का वोट खिसक रहा है क्या इस बार बीजेपी से? हाँ जी, बिल्कुल खिसकेगा जी। उत्पीड़न हुआ है या कुछ और मुद्दा है? नहीं, उत्पीड़न भी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मजदूरी कहीं नहीं है। मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ, क्या मजदूरी? कुछ नहीं है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं कोई चुनाव मतलब नहीं है। हाँ बिल्कुल है जी। आप बताइए भाई साहब, सरकार कह रही है हमने हाईवे बनाए, पुल बनाए, इतना विकास योगी जी और मोदी जी की सरकार कर रही है, गडकरी जी लगातार लगे हुए हाईवे बनाने में, ये कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में? आदरणीय, मैं कहता हूँ कि वो बार बार कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे। हम रोज़ सुनते हैं, रोज़ फेसबुक पे हर जगह हम ये देखते हैं, लेकिन मैं उनसे ये कहता हूँ जब हम उन्हें घेरने की कोशिश करते हैं, वो जैसे आप घर में देखते हैं एक छिपकली घूमती है, जैसे ही हम उनसे पूछते हैं आपने क्या किया, आज ब्राह्मण उत्पीड़न पे क्या बोल रहे, आप रोजगार पे क्या बोल रहे, आप किसानों पे क्या बोल रहे, तो वो भगवान श्री राम जो सबके आराध्य हैं, जैसे घर में एक तस्वीर लगी रहती है ना भगवान की, उस तस्वीर के पीछे एक छिपकली जाके छुप जाती है, ऐसे ही ये सब लोग भगवान श्री राम के पीछे चले जाते हैं। इन्हें यही नहीं पता है कि भगवान श्री राम क्या थे, और भगवान श्री राम आज से नहीं है, भगवान श्री राम के ही पैदा करे हुए हम लोग हैं। तो भगवान राम को क्या इस्तेमाल करने का काम किया है? बिल्कुल, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्योंकि उन्होंने भाई बहन का रिश्ता बताया, उन्होंने माता पिता का रिश्ता बताया, उन्होंने समाज में रहने का तरीका सिखाया, पति पत्नी का रिश्ता बताया, इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। ये मर्यादा की तो बात ही नहीं करते हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि भगवान राम का इन्हें महत्व नहीं पता। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले थे, भगवान राम मंदिर की बात, कितना मुद्दा भगवान राम का मंदिर बीजेपी ने बनवा दिया, और मुलायम सिंह पर तो आरोप लगता है कि उन्होंने गोलियां तक चलवा दी राम भक्तों पर, और कह रहे मुलायम सिंह की सरकार है। मुलायम सिंह जी के बारे में सबसे पहले कहना चाहूँगा, जो गोली चली, गोली मुलायम सिंह जी ने नहीं चलाई, वो एक प्रशासन ने चलाई। मुलायम सिंह जी के ऊपर आज तक कोई केस दर्ज नहीं है। और दूसरी बात, अगर कोई कानून व्यवस्था को बिगाड़ेगा तो जो मुख्यमंत्री होता है वो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, किसी स्पेशल का मुख्यमंत्री नहीं है। पूरी उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की आवाम ने उस ज़माने में भी उनको चुना था। और आपको मैं कहना चाहता हूँ, मेरा नाम अजय पटेल है, मैं पिछड़े समाज से आता हूँ। मेरे पिछड़े समाज का भारतीय जनता पार्टी से सबसे बड़ा ये दर्द है, ये सरकार ने प्राइवेटाइजेशन के नाम पर हम लोगों को पूर्णतः छला है। ये चलिए, प्राइवेटाइजेशन की तो बड़ा मुद्दा है, इसको तो लगातार बड़े नेता उठाते हैं। जो राम को लाए हैं, क्या उनको लाओगे कि नहीं लाओगे? योगी जी तो बड़ा खुश होते हैं गाना सुनकर। मेरी नज़रों में भाजपा से बड़ा हिंदू विरोधी कोई आदमी नहीं है। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आप। मुस्लिमों के शासन काल में भी हिंदुओं के ऊपर से कभी कफन चोरी नहीं हुआ होगा, हिंदुओं को दफनाया नहीं गया। इस कोरोना काल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे हिंदू समाज के जितने लोगों की मृत्यु हुई, उन लोगों को दफनाया गया, गंगा में फेंका गया। और जब सरकार की आलोचना हुई, जब अखबारों में आया, तो इसी योगी की सरकार ने कफन चोरी कराने का काम करा इलाहाबाद के अंदर। ये हिंदू विरोधी सरकार है, इससे ज़्यादा हिंदू विरोधी सरकार इस देश में ना आई है ना आएगी। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष वाल्मीकि है। तो वाल्मीकि तो कहाँ जा रहा है इस बार? वाल्मीकि समाज जो है, सबसे पहले हमारी भूल कमल का भूल, वो इसलिए हाथरस कांड में सबसे ज़्यादा जो अत्याचार हुआ है वो वाल्मीकि में हुआ है। योगी जी ने उस बहन के बारे में कुछ नहीं सोचा, उसकी साव को उन्हें योगी जी को पता होना चाहिए कि हिंदुओं में जब सूरज ढल जाता है उस समय साव को अग्नि नहीं दी जाती, लेकिन योगी ने जानबूझकर उसके साव को अग्नि दी, और जब उसके वो साव उसका नहीं जला तो मिट्टी का तेल डलवा कर उसकी शरीर को जलवाने का काम करा।
तो ये चलिए, ये तो मुद्दा है, ये तो बहुत उछल चुका राष्ट्रीय मीडिया में। ये बताइए, हिंदुत्व कोई मुद्दा है इस चुनाव के अंदर? राम मंदिर कोई मुद्दा है? विकास कोई मुद्दा है? ये मुद्दा नहीं है कोई चुनाव में? ये कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, ये कोई या फिर अखिलेश को लाना मुद्दा है बस? नहीं नहीं, हम बता रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं चिकित्सा की, वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए शौचालय बनवा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए कि ये राशन ले लो, फ्री लो। हमें रोजगार चाहिए, अगर हमारे पास रोजगार होगा हम ये राशन भी ले सकते हैं, सब कुछ जो ले सकते हैं, हम ले सब कुछ ले सकते हैं। मिलाकर आप खुश नहीं है योगी जी? हम खुश नहीं है बिल्कुल भी। तो इस बार किसको ला रहे हैं? हम इस बार अखिलेश यादव को लाना चाहते हैं। अखिलेश को? मायावती क्यों नहीं? मायावती ने ऐसा कोई काम नहीं करा, ना उनका, तो वो खुद ही हार चुकी हैं। उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है अब तक, ना कोई सभा कर रही है, ना कोई नुक्कड़ सभा, जो भी मतलब रैली वैली कुछ करी नहीं है, तो हम क्यों वोट देना है। चलिए, आपका क्या नाम है? अशोक अंसल। तो आपको क्या लगता है भाई सरकार को लेके? सरकार को लेकर लगता है कि सर अखिलेश की सरकार बहुत बड़ा है। अखिलेश की सरकार बढ़िया है? हृदय परिवर्तन हो गया? हाँ जी, हाँ जी। योगी जी से आप आगे आ जाइए भाई साहब थोड़ा। क्या नाम है आपका? पंकज गुजराल। तो पंकज जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल यूपी में? समाजवादी सर। समाजवादी की सरकार आएगी? जी सर। पहले थी ना समाजवादी 12 से 17, ठीक चला काम? बहुत अच्छा चला था सर। बहुत अच्छा। तो फिर बदला क्यों? पब्लिक ने बदला था सर। पब्लिक तो इस बार भी वोट देगी। तो पब्लिक ही तो परिवर्तन चाह रही है सर। तो जो काम करना चाहिए था योगी जी को कर नहीं पाए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। आप आगे आ जाइए भाई साहब, आप सबसे भी जरा बात कर लें। जी बाबू जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता है जी। तो गुप्ता जी, कहाँ जा रहा है आपका वोट? भाई साहब आपका तो साइकिल पे ही जाएगा। गुप्ता, ब्राह्मण, गुजराल, वाल्मीकि, इनके दम पे तो मोदी जी और योगी जी सत्ता में आए, और ये वोट खिसक क्यों रहा है? भाई मंदिर तो बनवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, पर बीजेपी वाले तो रुक्का तार रहे, हमने बनवा दिया, जबकि इनका कोई उसमें वो नहीं है। इन्होंने तो जो मंदिर की जगह थी उस पर भी इन्होंने कमीशन खा खा का, आपने देखा होगा मीडिया में खूब उछला। वो जो ज़मीन कितने की ली इन्होंने, कितने की वो 5 मिनट के बाद ही बेच दी, वो सारा का सारा पूरी भारत ने देखा। इसलिए इनसे तो कुछ भी उम्मीद करनी बेकार है। अगर ये कहें मंदिर हमने बनवाया, तो इससे ज़्यादा झूठ तो ये बोल ही नहीं सकते।